वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर का रण कल है। कल चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई हैं। चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल यानी कि कल हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशांबी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर और शाहजहांपुर में कल जनता अपने मत का प्रयोग करने वाली है। तो कल पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 29 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई। अलीगढ़ में भी पार्टियों को रवाना किया गया। इस बार पोलिंग पार्टियों के सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी है। अलीगढ़ में 2969 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कल होने वाले मतदान में 15,858 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिले में कुल 876 ग्राम प्रधान, 1,156 क्षेत्र पंचायत और 43 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। चुनौती है कि सारी चीज़ें, कोई जिम्मेदारी 2 गज की दूरी, कोई 2 गज की दूरी नहीं है सर। देखिए आप, यहाँ कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई सैनिटाइजर हमें नहीं दिया गया है तो सिर्फ अपना फायदा देख सर। हमें तो, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें कराना ही कराना है। ये सारी जिम्मेदारियाँ हमें करनी पड़ेंगी। कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई हमारे पास में ये सैनिटाइजर नहीं दिया गया है। लाइन लगी हुई है सर, आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद में कोविड अस्पताल में मरीज गायब हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त, विकास अग्रवाल नाम के शख्स को 24 अप्रैल को कोरोना मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज दोपहर के बाद मरीज का फोन स्विच ऑफ हो गया और जब उनके परिजन पीपीई किट पहनकर आज कोविड वार्ड में पहुंचे, वार्ड में उनके केवल अंडरगारमेंट्स मिले, जबकि वो गायब थे। विकास के अस्पताल में न मिलने पर परिवारजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है और अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर लापरवाही और गायब करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में यहां पर हंगामा हुआ है। देवेंद्र सिंह चौहान बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। देवेंद्र, कुछ पता लग पाया मरीज का? बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, अभी तक जो परिवारीजन है वो केवल हंगामा कर रहे हैं और उनको आश्वासन दिया जा रहा है। बार बार पुलिस आश्वासन दे रही है कि उनको जो खोजा जाएगा, और लेकिन चूंकि जिस तरीके से जो गायब हुए हैं, तमाम सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं जो चिकित्सा सुविधा है उनमें उसमें कोई दिक्कत रही होगी, या किस तरीके से वो कैसे आखिर हॉस्पिटल से चले गए। चूंकि कोविड पॉजिटिव मरीज थे तो उनके जाने आने का चूंकि एक ही मेन गेट था, उससे कैसे जा सकते हैं, तमाम सवाल हैं, उनके जवाब स्वास्थ्य विभाग को देने होंगे। लेकिन देवेंद्र, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है जहां एक और कोविड वार्ड से मरीज भाग जा रहे हैं, वहीं फिरोजाबाद में ही वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जिले में पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, जिसमें से 67 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में वेंटिलेटर्स को रखा गया है। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए पीएम केयर फंड से इनको भेजा गया था, लेकिन अभी तक ये मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। 47 वेंटिलेटर ही इस्तेमाल में आ रहे हैं। 67 वेंटिलेटर हॉल के अंदर धूल फांक रहे हैं। सीएमओ साहब, क्या हो रहा है ये? रखे हुए हैं। कितने वेंटिलेटर? पीएम मोदी केयर से कितने रखे हुए हैं? इस समय हमारे पास तो पहले भी 80 थे और तो हमारे काफ़ी ऊपर भी चले गए हैं। और जैसे MIC वगैरह में जरूरत है, SICU में ज़रूरत है, तो वहाँ भी भेजे जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जो भी जैसी कंडीशन होती जा रही है, हम ऊपर भिजवाते हैं। ये कितने रखे हुए हैं? कितने होंगे? कितने? हमारे पास 67 है नीचे। आजमगढ़ जिले का एक एनजीओ इन दिनों उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एनजीओ ऐसे लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है जिनके पास ऑक्सीजन को खरीदने के पैसे तक नहीं है। इस समय जहां लोग कोरोना के डर से अपने घरों में हैं, तो वहीं ये शख्स गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में जी जान से जुटा हुआ है। एनजीओ से जुड़े लरिशु सिंह बताते हैं कि रोज करीब 5000 फोन केवल ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। पैसा लोगों ने दिया, कुछ पैसा लोगों ने नहीं दिया, लेकिन आगे भी हमारा संगठन इसी तरीके से मदद कर रहा है। लेकिन अगर प्रशासन बड़ा सिलेंडर उपलब्धता कराना शुरू कर दे अगर यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि छोटा सिलेंडर लगभग 10 घंटा 12 घंटा चल पा रहा है, तो एक दिन में 2 बार रिफिलिंग करवाना एक व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को ऑडिट किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। IIT कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप तैयार किया है। इससे पता चल सकेगा कि अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। इसके आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल में की जा सकेगी। इस ऐप से पता चल सकेगा कि अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी खपत होगी और कितने समय के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। किस हॉस्पिटल में
कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है रोज़ की ऑक्सीजन की, और कितनी ऑक्सीजन उनके पास इस समय है। तो जब ये हमारे पास डेटा लाइव रहेगा तो उससे फिर ये निकाला जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में अगले कुछ दिनों में कितनी आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि कई गुना महंगे दाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा के लॉलेज पार्क इलाके से हुई है। इनके कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 49,600 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक शख्स नोएडा सीएमओ ऑफिस और दूसरा दिल्ली एम्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वर्तमान में कोविड महामारी में जीवनदायिनी है, उनके पास से 49,600 रुपये घटना में प्रयुक्त होंडा सिविक कार बरामद की गई है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक विकास कौशिक जो सीएमओ ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है, तथा दूसरा सुमित जो दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कोविड टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। दावा नवनीत सहगल ने किया है। उन्होंने बताया कि निजी लैब में भी टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। संक्रमण की रफ्तार 50 गुना ज्यादा है। इसको देखते हुए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम लगातार किया जा रहा है। हर जिले में 200 बेड बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। जो संक्रमण है ये सामान्य संक्रमण नहीं है। ये पिछला जो दौर आया था जो संक्रमण का, उससे लगभग 30 से 50 गुना अधिक संक्रमण इस बार है। और सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि समुचित संख्या में बेड और समुचित संख्या में जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। प्रदेश सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने का प्रदेश सरकार का जो एक प्रयास है, एक अभियान है, वो चल रहा है। और लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो प्रतिदिन टेस्ट कराने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि लगभग 13,330 टेस्ट कल प्राइवेट लैब द्वारा भी किए गए थे। तो इस प्रकार की अफवाह कुछ लोगों ने ये फैलाई कि प्राइवेट लैब टेस्ट नहीं हो रहे, वो गलत है, बिल्कुल निराधार है। और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वाराणसी से, जहां पर 29 और 30 अप्रैल को बनारस बंद रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त, व्यापारियों ने खुद बंद का ऐलान किया है। इमरजेंसी सुविधाओं और आवश्यक सेवा चालू रहेगी। कोरोना की वजह से 2 दिनों तक वाराणसी बंद का ऐलान किया गया। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, एक बार फिर बनारस के लोगों ने यहां पर इनिशिएट लिया है। बिल्कुल, देखिए अनुपम, चूंकि संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है और जो केसों का संख्या है वो लगातार 1,500 से 2,500 के बीच में रह रहा है। आज भी 1800 के आसपास केस मिले, जिसको देखते हुए डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद स्वेच्छा से 29 और 30 यानी कल और परसों के लिए बंद का ऐलान किया। और खास बात देखें कि अगर इस बंद को देखें तो ये 3 दिन का बंद हो जाएगा, क्योंकि रविवार को पहले से ही बंदी के नियम है। तो ऐसे में कल परसों, शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद रहेगा। उसका एक दिन छोड़ शनिवार को, फिर संडे को जो 2 दिन का लॉकडाउन है वो भी रहेगा। तो ये लंबा बंद है, इसे कह सकते हैं पूरे हफ्ते बनारस बंद रहेगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें मेडिकल से जुड़ी जो भी सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी। इसके अलावा ब्रेड, दूध, सब्जी और जो भी अनाज गल्ले की दुकान है वो केवल 12 बजे तक खुली रहेगी, यानी कि इसका काम सुबह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार हुआ है, तो कुल मौत का आंकड़ा 2,01,187 हो गया है। वहीं अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,79,97,267 हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 29,78,709 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,48,17,371 हो गई है। देश की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है
और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। ये प्लांट एएमयू के मेडिकल कॉलेज में लगेगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए एएमयू के वाइस चांसलर ने 1,41,00,000 रुपए भी जारी किए हैं। इस प्लांट के शुरू होने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। प्लांट शुरू होने के बाद यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ रिफिलिंग भी हो सकेगी और ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग भी करी जाएगी। और इस प्रोसेस को, ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ऑक्सीजन प्लांट का, ये उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर एतबार से इस आपदा, इस क्राइसिस, इस पैंडेमिक का शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला करने को तैयार है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहां पर आज ताला लटका मिला। 45 दिन बाद जब लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो पता चला कि सेंटर पर ताला लटका हुआ है। बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बारे में न्यूज़ 18 ने अधिकारियों से बातचीत की तो मालूम चला कि कोविड की वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए सेंटर बंद है। सीएमएस ने कहा कि गुरुवार तक वैक्सीन की खेप आ जाएगी, उसके बाद काम तेजी से शुरू होगा। वैक्सीन राम किशोर आज क्या आए थे यहाँ पे? वैक्सीन लगवाना आया था, वो है नहीं, खत्म हो गई वैक्सीन। तो आपने क्या जानकारी निकाली इसमें? क्या जानकारी निकाली, फिर वापसी जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं है। आपको वैक्सीनेशन, इसके सीधा ये पर्चा लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन समाप्त हो चुकी है। दूसरी डोज लगवाने आए थे हम आज 28 तारीख में, पता चला वैक्सीन खत्म हो गई, जैसे पर्चा लग रहा है, फिर लिखा हुआ पर्चे पर भी लिखा हुआ है। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं जो हूँ सीनियर सिटीजन हूँ और मैं यहाँ पे 4 बार आ चुका, आज ये 4थी बार है मेरा। अच्छा, क्या किस लिए आए आप? सेकंड डोज लगवाने के लिए आए, उसके वो नहीं लग पाई? नहीं। ऐसा क्यों नहीं लग? कल भी आए थे तो उन्होंने कहा 2 बजे आइए कल को। वैक्सीनेशन हमारे कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी रोज, कल भी लगी हमारे यहाँ, खत्म हो गई है, कल तक आ जाएगी। कल तक सुना है तो कल तक आ जाएगी, सीएम ऑफिस से मिलती है। हाँ, तो कल आती है। क्या कारण रहा मैडम? अब ये तो जहाँ से आती है वही लोग बता सकते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगरा के अस्पतालों का न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया तो सुविधाओं को लेकर हालात बद से बदतर निकले हैं। अस्पतालों में मरीजों को ठीक से दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। कुछ जगहों पर नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। हालात ये हैं कि मरीजों के तीमारदार अपने आप खुद ही सिलेंडर लेकर आ रहे हैं और अपने मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।